हमने देखा कि एम्बाप्पे ने आज रात अपना गोल्डन बूट पेश किया और वह अभी भी अजेय हैं। 2 और गोल करके वह फिर से गोल्डन बूट की दौड़ में है। मैं यह पूछना चाहता था, उस स्थिति में जब उन्होंने विनीसियस को पेनल्टी लेने दिया, क्या उन मिस्ड गोल्स का सीजन के अंत में उनके लिए कोई महत्व होगा? खैर, उन्होंने आज रात फिर से 2 गोल किए, तो यह एक बहुत अच्छा औसत है जो सीजन के अंत में लड़ाई जारी रखने के लिए, और फिर 3 और अंक जो ट्रॉफी के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए भी अच्छा औसत है। टीम की गति अच्छी है और उनकी भी, मैं इसके बारे में बहुत खुश हूं, और हमने एक क्लीन शीट भी रखी, तो यह एक पूरी मजबूत प्रदर्शन थी, ऊर्जा से भरी। हमने बहुत गतिशील शुरुआत की, बहुत सारी चालढाल के साथ अच्छी गेंद संचरण, गेंद जल्दी वापस पाई, बढ़त ली और सब कुछ अच्छी तरह से संभाला। हम 1 या 2 और गोल कर सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर यह एक बहुत ही पूर्ण खेल था। कल आपने कहा था कि बार्सिलोना को हराने के बाद आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और वास्तव में टीम ने आराम नहीं किया, सब कुछ सही चला। मुझे लगता है कि यह सबसे पूर्ण और मजबूत प्रदर्शनों में से एक था। हमले और रक्षा दोनों में दूसरे हाफ में गति थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि ये लगभग बहुत आरामदायक लग रहा था। हेनरिक को उसके पहले मिनट मिले, कर्रेरास ने एक शानदार गोल किया और बर्नाबेउ ने भी पूरी विनीसियस की समस्या को सुलझा दिया। आज रात सब कुछ परफेक्ट दिखा। खैर, परफेक्ट नहीं, चीजें ठीक रही। दूसरे हाफ में हमने मिनटों को समझदारी से संभाला। हमें पता है मंगलवार को क्या आ रहा है, और हम पहले से ही मजबूत बढ़त के साथ खेल को नियंत्रित कर रहे थे, इसलिए हमें समझदार होना पड़ा, खासकर उन खिलाड़ियों के साथ जो भारी मिनट ले चुके हैं। जैसा कि आपने कहा, आज कई चीजें ठीक हुई, हम आराम नहीं करना चाहते हैं। अगले रविवार को हम वलेकास जाते हैं उसी मानसिकता के साथ, लेकिन आज अच्छा था और कल से सब कुछ लिवरपूल के बारे में है। लिवरपूल में आपसे पेनल्टी की स्थिति के बारे में पूछना चाहता था। लाइव प्रसारण में मिस के ठीक बाद बड़े स्क्रीन पर रिप्ले देखा गया और आप काफी नाराज दिखे। क्या यह मिस के कारण था या क्योंकि काइलीन ने विनीसियस को पेनल्टी लेने दिया? जब मिस के कारण, यह हाफ टाइम से ठीक पहले था और यह 3-0 कर सकता था। सौभाग्य से जून ने बाद में गोल किया। उस समय यह केवल निराशा थी, क्योंकि हम 3-0 तक जा सकते थे। बस इतना ही। पेनल्टी स्थिति के साथ जारी रखते हुए काइलीन अभी भी मुख्य पेनल्टी लेने वाला है, लेकिन आज जैसे क्षणों में जब वे अपने बीच यह निर्णय लेते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? हम पेनल्टी लेने वालों को निर्धारित करते हैं और काइलीन पहला है, लेकिन फिर वे अपने बीच निर्णय ले सकते हैं। आपसे फेरे वाल्वर्डे के बारे में पूछना चाहता हूं। अलमाटी सप्ताह के दौरान उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी किसी भी पद पर खेलने से इनकार नहीं किया। अब उन्होंने लगातार 5 मैच राइट बैक के रूप में खेले हैं। क्या आप कहेंगे कि फेरे अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ राइट बैक्स में से एक हैं, इस आधार पर कि वह? मुझे लगता है कि हम सभी इसे देख रहे हैं, जिस स्तर पर वह खेल रहे हैं, गेंद के साथ कितना पूर्ण है। उनके पास अभी भी मिडफील्डर की आत्मा है, बिल्डअप में भाग लेने की इच्छा है, और रक्षात्मक रूप से वे बहुत मजबूत हैं। जब से उन्होंने वहां खेलना शुरू किया है, उनका स्तर बढ़ रहा है। वे हर मैच के साथ इस पद को बेहतर समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं जरूरतों के कारण वह वहां खेल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने पेनल्टी लेने वालों को निर्धारित किया है और काइलीन पहला विकल्प है, लेकिन वे अपने बीच फैसला कर सकते हैं। क्या आपको यह विचार पसंद है? खैर, मुझे जो पसंद है वह यह है कि वे पेनल्टी स्कोर करें। हम जानते हैं कि यह स्कोर करने का एक अच्छा मौका है, और आज काइलीन ने पहली। आपने आज रात विनीसियस के प्रदर्शन के बारे में क्या सोचा? उनका खेल बहुत अच्छा था। आज के 2 गोलों के साथ एम्बापे के 14 मैचों में 18 गोल हो गए हैं। यह औसत प्रति मैच 29 गोल है। अगर यह दर जारी रहती है तो सीजन के अंत तक यह लगभग 81 गोल हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वह 60 या 70 गोल तक पहुंचने में सक्षम है, या यह बहुत ज्यादा है? समय बताएगा। मैं जो सोचता हूं वह 6 महीनों में क्या हो सकता है, और वर्तमान औसत को देखते हुए यह केवल अटकल है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि काइलीन के पास गोल खोजने की प्राकृतिक क्षमता है, सही जगह पर होने की, और जब वह गोल के सामने होते हैं तो वह इसे बहुत आसानी से पाते हैं। वह बहुत सारे गोल करेंगे, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन मेरा एहसास। आपने कई बार बताया है कि जूड बेलिंघम का प्रभावी होना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, और शायद मैं गलत हूं, कि आप नहीं चाहते कि वह पूरे मैदान को कवर करे, बल्कि अधिक निर्णायक क्षेत्रों को। हाँ, खैर,
एक बात है जूड की पोजीशन और दूसरी बात है कि गेंद उसके पास आने से पहले क्या होता है। चीजें करनी होती हैं ताकि गेंद जूड को उत्पादक क्षेत्रों में, प्रभावी क्षेत्रों में मिले। आज जिस जगह से उसने गोल किया उसके लिए एक शानदार स्थिति थी, तो हम उसे वहां पहुंचाने के लिए कैसे सेटअप और कनेक्ट करते हैं, यही हम पर काम करते हैं। जूड कई चीजें कर सकता है, लेकिन जब हम उसे उस लिंक क्षेत्र में पाते हैं तो वह मेरे लिए सबसे निर्णायक होता है। कुछ दिनों कोच आमतौर पर खिलाड़ियों को स्टार्टर या सब्स्टिट्यूट के रूप में लेबल करना पसंद नहीं करते, लेकिन एक कोच के लिए एक स्थिर बैक फोर होना कितना महत्वपूर्ण है, न केवल मैचों के लिए बल्कि प्रशिक्षण सत्रों, रणनीति और टीम संरचना पर काम करने के लिए भी। सीजन एक ही 4 डिफेंडर रखना संभव है, लेकिन जब तक डिफेंसिव लाइन के खिलाड़ी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, आप 4 या 3 के साथ खेल सकते हैं। हमारे पास लचीले डिफेंडर हैं, डेविड अलाबा जल्द ही वापस आ जाएंगे। टोनी को अभी थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन वह अगले गेम ब्लॉक के लिए तैयार होंगे। यह हमें गहराई और रणनीतिक विकल्प देता है। सबसे महत्व अगले मैच के बारे में क्या आप लिवरपूल के दूर के स्टेडियम के बजाय सियुदाद रियल मैड्रिड में प्रशिक्षण देंगे? ये बहुत आम नहीं है। हाँ, वह सही है। तो क्या यह आपका निर्णय है, और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मैच की अच्छी तैयारी करनी है और हम इसे अपनी ही प्रशिक्षण स्थल पर, अपनी जगह पर करना पसंद करते हैं ताकि हमारे ऊपर 200 कैमरे न हों।